बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान, चलो रोजा रखे, इफ्तार चखे, सहरी भी करें। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला अलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फिरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार यानी बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। सल्लु अलल हबीब। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मद, सल्ले अला करीमना, सल्ले अला करीमना, सल्ले अला मुहम्मद, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मद। सल्लु अलल हबीब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं जिस प्रोग्राम का नाम है, जी हाँ, ये प्रोग्राम है छोटों का, दादा का, नाना का, मेरा, आपका, हम सब का। जी हाँ, हम सब का है ये प्रोग्राम जिसका नाम है, हम सब का है प्रोग्राम जिसका नाम है बच्चों का रमज़ान। जी हाँ, प्रोग्राम लेकर आ गए हैं। जो घर पे बच्चे बैठे हुए हैं, आप भी प्रोग्राम को देखना है और नमाज़ें भी पढ़नी है, तरावी भी पढ़नी है। ये हमारा प्रोग्राम तरावी के वक्त आता है, लेकिन वो बच्चे जो घर पर नमाज़ पढ़ते हैं तो वो ये प्रोग्राम देख सकते हैं, और वो बच्चे जो बैरून मुल्क में हैं, क्योंकि टाइमिंग आगे पीछे है, लेकिन आपने पहले नमाज़ पढ़नी है, ठीक है, मस्जिद में आके नमाज़ पढ़नी है, फिर आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, फेसबुक पर भी ये प्रोग्राम देख सकते हैं जिसका नाम है बच्चों का। कौन सा बच्चा है जो मुस्कुरा के बोलेगा प्रोग्राम का नाम? बच्चों का रमजान। बच्चों का रमजान, ना? बच्चों का रमजान, मुस्कुरा के। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। शाबाश। भी चले को आप भी बोले बच्चों का रमजान। सब मुस्कुरा के बोले। तो आइए बच्चों का रमजान प्रोग्राम को मजीद आगे की जानिब लेके चलते हैं और शामिल करने लगे हैं पहला मरहला, पहला सेगमेंट जिसका नाम है तिलावत। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून, हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन
अनिल मुनकरि वल हाफिज़ून लिहुदूदिल्लाह वबश्शिरिल मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो आइए अब इन आयत का तर्जुमा और ख़ुलासा सुनते हैं। आज हमारे बच्चे ने सूरह तौबा की आयत नंबर 112 की तिलावत की। तर्जुमा कंजुल इरफान। तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, हम्द करने वाले, रोज़ा रखने वाले, रुकू करने वाले, सजदा करने वाले, नेकी का हुक्म देने वाले और बुराई से रोकने वाले और अल्लाह की हदों की हिफाजत करने वाले हैं और मुसलमानों को जन्नत की खुशखबरी सुना दो। अब आइए इन आयत का खुलासा सुनते हैं। इस आयत मुबारक में अल्लाह पाक ने जन्नत में जाने वाले मुसलमानों की खूबियाँ बयान फरमाई हैं कि गुनाहों से तौबा करने वाले, अल्लाह पाक के फर्मा बरदार बंदे जो इखलास के साथ उसकी इबादत करते हैं और इबादत को अपने ऊपर लाजिम जानते हैं, जो हर हाल में अल्लाह पाक की हम्द करते हैं, नमाज़ों की पाबंदी और उनको खूबी से अदा करने वाले हैं, नेकी का हुक्म देने वाले और बुराई से रोकने वाले, ये लोग जन्नती हैं। और साथ ही अल्लाह पाक ने यह भी फरमाया कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को खुशखबरी सुना दो कि वो अल्लाह पाक का अहद पूरा करेंगे तो अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक की खूब इबादत कीजिए, नेकी का हुक्म दीजिए, बुराई से मना कीजिए और हर हाल में अल्लाह पाक की हम बयान कीजिए, अल्लाह पाक की फर्मा बरदारी कीजिए, क्योंकि ये सब काम जन्नत में ले जाने वाले काम हैं। जो भी ऐसा काम है, नेकी का काम है, वो जन्नत में ले जाने वाला काम है। तो हमने रमज़ान मुबारक का अदब करना है। और एक बच्चा है माशाल्लाह, छोटा सा है, वो कह रहा है टोपी पहन रहा है, छोटा सा है। छोटे बच्चे तो इसी तरह नंगे सर घूम रहे होते हैं, लेकिन बच्चा कह रहा है टोपी दे दें। क्यों? बोले रमज़ान है। क्या बोल रहा है? रमज़ान है। तो रमज़ान से मोहब्बत, रमज़ान से मोहब्बत। बाज़ इतने छोटे बच्चे हैं कि वो रोज़ा नहीं रख रहा है, लेकिन प्यारे बच्चों, ये भी अच्छी बात है कि अगर आप रोज़ा नहीं रख रहे हैं तो बाहर नहीं खाना है रोज़े के टाइमिंग में। बाहर हो सकता है आप स्कूल में जा रहे हो, थोड़ा सा सब्र करें, आप घर पे आके खा लें। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम ताकत नहीं है इतनी, तो फिर आप खा लें, लेकिन सबके सामने छुप के खाएं। अगर आपको खाना है तो इस पर भी अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह ताला सवाब अता फरमाएगा। तो रमज़ान में हमने अच्छे अच्छे काम करने हैं और जो रोज़ेदार हैं उनका भी ख्याल रखना है। अगर वो सो रहे हैं, वो आराम कर रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, और घर के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। सब मिलजुल कर काम करें, सब मिलजुल कर। अरे एक बंदा काम करेगा तो थक ज़्यादा जाएगा, अगर मिल बांट के काम करेंगे तो थकेंगे कम। अगर मैं प्रोग्राम करता रहूँगा, मैं बोलता रहूँगा, तो मैं क्या हो जाऊँगा? थक जाऊँगा। अब सब मिलकर बोलते रहेंगे तो कभी आप बोलें, कभी मैं बोलूँ, कभी ये बोलें, कभी वो बोलें, तो इस तरह प्रोग्राम भी अच्छा होगा। और सब मिल बांट कर प्रोग्राम कर रहे हैं। तो कौन सा प्रोग्राम हम सब मिलकर कर रहे हैं? तो आइए अपने प्रोग्राम में मज़ीद एक और सेगमेंट शामिल करने लगे हैं, जिसका नाम है कलाम। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। मरकज़े दो
मेरा दारुल अमा मदीना गए मरग में रूह हो जा मदीना गए मरकज़े दो जगह कर लो गज पे वागा तू पहुँचा दे कर लो गज पे वागा तू पहुँचा दे कर लो गज पे वागा तू पहुँचा दे यागे लागे जागा मदीना गए यागे लागे जागा मदीना गए मरकज़े दो जागा मदीना गए मरगा में रूह जा ऐ मदीने को ढूंढने वालों ऐ मदीने को ढूंढने वालों ऐ मदीने को ढूंढने वालों मैं बताऊं कागा मदीना गए मैं बताऊं कागा मदीना गए मरग में रूह हो जा मदीना गए मरकज़े दो जगह मदीना गए मरग में रूह जा या खुदा चूमता हुआ आता या खुदा चूमता हुआ आता या खुदा चूमता हुआ आता फिर से पहुँचे जागा मदीना गए फिर से पहुँचे जागा मदीना गए मरग में रूह हो जा मदीना गए मरकज़े दो जागा मदीना गए मरग में रूह हो जा मदीना गए। सुभानअल्लाह। माशाअल्लाह कलाम सुना आप लोगों ने और मिलकर पढ़ा। अच्छा जब पढ़ा जाए ना तो मिलकर पढ़ें। अब बेचारा एक बच्चा पढ़ रहा है, अगर सब मिलकर पढ़ेंगे तो अच्छा लगता है। गाड़ी में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, कलाम शुरू करें, नात खानी, कज़न जमा हो गए, नात खानी, सवाल जवाब, ये अच्छा अंदाज है। तिलावत सुने, किसी बोले आप तिलावत करें हम सुनेंगे, तो इन्हीं चीज़ों में रहना है, क्योंकि किड्स मदनी चैनल यही प्रोग्राम में माशाल्लाह दिखाता है। एक्टिविटी भी है लेकिन तिलावत कुरान करीम भी है, एक्टिविटी भी है, सवाल जवाब भी हैं, लेकिन कलाम भी शामिल कर लिया। अब बच्चों को 1 घंटे 45 मिनट 1.5 घंटे अब ये कि बिठाना ये भी एक काम है। कुछ ना कुछ एक्टिविटी रहेगी तो इंशाअल्लाह ताला ये जमे रहेंगे और यकसुई के साथ प्रोग्राम को देखते रहेंगे। तो आइए अपने प्रोग्राम में मजीद एक और सेगमेंट शामिल करने लगे हैं जिसका नाम है आज की नेकी। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, मैं हूँ रैयान अत्तारी और हम एक नई नेकी के साथ 14वें रोज़े में मौजूद है। और 14वें रोज़े की नेकी क्या है, चलें देखते हैं। जी, आज की नेकी है मरीज की इयादत करना। तो चलें बढ़ते हैं आज की नेकी की तरफ। भाई आप ठीक है? मालूम नहीं, ठंड सी लग रही है।
हाँ बुखार है शायद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं हुरैरा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। जी मुझे लाइब्रेरी में बुक रखने जाना था, तो हसन भाई मेरे साथ चल सकते हैं? इनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ है उन्हें? उन्हें बुखार है। बुखार है? जी हाँ। मेरी आज की नेकी भी तो मरीज की इयादत करना है। रैयान भाई जी मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अरे आप यहाँ पर? जी मैं हसन भाई को देखने आया हूँ। जी अंदर आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे आना हुआ? हुरैरा भाई ने बताया कि आपको बुखार है, तो मैं आपसे मिलने आ गया। हल्का सा बुखार है, आपने क्यों तकलीफ की आने की? नहीं हसन भाई, आपको मालूम है किसी बीमार की इयादत करना भी नेकी है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी मरीज की इयादत के लिए जाता है तो अल्लाह पाक उस पर 75,000 फरिश्तों से साया करता है। 75,000 फरिश्ते? जी हाँ, और मरीज के घर जाने के लिए उसके हर कदम पर एक नेकी लिखता है, एक गुनाह मिटाता है और एक दर्जा बुलंद फरमाता है, यहाँ तक कि वो अपनी जगह पर बैठ जाए। हर कदम पर नेकी मिलती है? सुभान अल्लाह। और एक और बात, जब वो बैठ जाता है तो रहमत उसे ढांप लेती है और अपने घर वापस आने तक रहमत उसे ढांपे रहेगी। आपने खूब नेकियां कमा ली। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ला बअसा तहूर इंशाअल्लाह। ये दुआ 3 बार पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाएगा। आप जल्द ही सेहतियाब हो जाएंगे। अब आप आराम करें, मैं चलता हूँ। जी तो प्यारे बच्चों, हमने भी बीमार की इयादत करनी है। क्या करनी है? इयादत समझते हैं? मरीज कौन होता है? जो बीमार है वो क्या हो गया, और जो देखने आए हुए वो क्या हो गए? इयादत करने वाले। अच्छा जी, जो इयादत करने आ रहा है वो इधर पेशानी पे हाथ रखकर क्या पढ़ेगा? ला बासा तुहूरुन इंशाअल्लाह। क्या पढ़ना है? जो बीमार है उसको दुआ देनी है, उसको दुआ देनी है। इंशाअल्लाह ताला ये पढ़ेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो उसको शिफा मिल जाएगी। नानी बीमार हो जाती हैं, दादा बीमार हो जाते हैं, या फ़ोन आ जाता है, चाचू कह रहे हैं भाई मैं बीमार हूँ, तो हम क्या बोलेंगे? ये भी बोल दें और साथ साथ दुआ भी दें। बच्चों की दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। तो जो छोटे बच्चे हैं ये आप लोगों ने दुआ करनी है। अम्मी बीमार हैं तो अम्मी अल्लाह पाक आपको शिफा दे, या अल्लाह पाक मेरी वालदा को ठीक कर दे, तो दुआ भी करनी है। जिस मरीज़ के पास जाएं, बाज़ दफ़ा हॉस्पिटल में जाना होता है, बाज़ दफ़ा घर में जाना होता है, तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, सूरह फातिहा पढ़कर, एक मतलब सूरह फातिहा पढ़कर दम कर दें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ताला के कलाम में बरकत है, उनको शिफा मिल जाएगी। तो मरीज़ों के पास जाएँ, जिसका कभी अम्मी बात कर रही होती हैं, कोई बीमार है, तो आप बोलें मेरी भी बात करवा दें। क्या बोलें? कैसे? ये भी जैसे ये कर रहे हैं, कैसे? मेरी भी बात करवा दें। फिर बात करवा के आपने फिर सलाम दुआ के बाद आपने उनके लिए दुआ देनी है। क्या करनी है? अच्छा, बात बच्चे होते हैं, मैं नहीं कर रहा, अभी पता चल जाए वो गिफ्ट लेकर आ रहे हैं, मेरी बात करवाएं। भाई जब कोई बीमार हो तो उस वक्त भी आपने बातचीत करनी है। ठीक है भाई? तो ये था हमारा सेगमेंट आज की नेकी, और आज की नेकी में हमने आपको बीमार की इयादत का तरीका और उसके फ़दाइल वगैरह बताए। शुरू करने जा रहे हैं अगला मरहला, अगला सेगमेंट, जिसका नाम है एक्टिविटी टाइम। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों, ये हमारे पास ये क्या लिखा है? 4 5 6 10 11 12। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज तो बड़े जानदार और शानदार बच्चे आए हैं, आवाज़ निकल रही है आपकी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी तरीक़ेकार ये होगा, कोई भी बच्चा आएगा यहाँ पर, जिसका डिसाइड होगा वो बच्चा यहाँ पर आके खड़ा हो जाएगा और वो इधर ही देखेगा। कहाँ देखेगा? यूं नहीं देखना, यूं नहीं देखना है आपने। क्यों नहीं देखना है? कि अब किसी बच्चे ने कहा 2,
अब जैसे आप कहेंगे 2 तो हम इसके देखेंगे पीछे कोई भी चीज़ लिखी हुई होगी, कोई जगह हो सकती है, कोई मुकद्दस किताब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो फिर हम आपको इशारे देंगे, एक इशारा, दूसरा इशारा, तीसरा इशारा। अगर आपने एक इशारे में उस जगह का, उस चीज़ का नाम बता दिया तो आपको नंबर दिए जाएंगे 5 नंबर। अगर मुश्किल हो गई तो फिर आप एक और इशारा ले लें, तो फिर आपको दिए जाएंगे 3 नंबर। फिर आपको और मुश्किल हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, आप यूं के यूं खड़े हुए हैं, तो फिर हम आपको एक और इशारा दे देंगे। फिर जो है अब आपको कितने नंबर मिलेंगे? 1 नंबर। कितने नंबर लेने हैं? 5। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आएगा? जो मुस्कुराता है ना उसको, मेरा दिल चाहता है इसको नंबर। आप हो माइक, तैयार हैं? जी चलें, नंबर का डिसाइड करें। कौन सा? 15 नंबर। फिर 5 नंबर। देखते हैं 5 नंबर के पीछे क्या है। आप लोगों ने नहीं बताना है, ठीक है? देखना है लेकिन बताना नहीं। जी चलें जी, लफ्ज आ गया है, होंठ भी नहीं हिलाना है, वरना बाद बच्चे होंठों से पहचान जाते हैं क्या बोला है। ये एक फर्ज इबादत है, ये एक सही बोला है, पूछें आप। फर्ज इबादत तो रोज़ा भी है, हज भी है और ज़कात भी है। आ रहा है दूसरा इशारा? चलें जी, रमज़ान शरीफ से ख़ास निस्बत है। एतिकाफ। फ़र्ज इबादत है, एतिकाफ तो फ़र्ज नहीं है। रोज़ा। पक्का है रोज़ा? जी। चलें जी, रमज़ान शरीफ, आपने कहा रोज़ा। तीसरा इशारा हमारे पास था खाने पीने से रुके रहना, इसका तीसरा इशारा था खाने पीने से रुके रहना। आपने कहा रोज़ा। अब देखिए जवाब, नंबर कितने दिए जाएंगे बच्चे को? 30 3 नंबर्स। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब कौन सा बच्चा आ रहा है भाई? ये 3 नंबर लिए, आप आ जाओ। चलें नंबर डिसाइड करें। 2। आगे देखना है। मशहूर शख्सियतें आया ज़हन में? मशहूर शख्सियतें। दूसरा। हिंद में मज़ार है, आ रहा है ज़हन में? उनका कलाम है, तीसरा इशारा, उनका कलाम है मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, ये आपने लिखा है। एक और इशारा दे देते हैं, उनका एक मशहूर लक़ब है आला हज़रत। देखिए आप, आला हज़रत। जी हाँ, माशाअल्लाह। कितने नंबर हासिल किए? 1 नंबर दे देते हैं, 1 नंबर दे देते हैं। चलें बैठें, एक और बच्चा आ जाए, एक और बच्चा इस तरफ से लेते हैं, आप आ जाए। माशाअल्लाह। माइक दे दें यहाँ से, सीधे हाथ से। शाबाश। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। नंबर डिसाइड कीजिए। 3। चलें जी, पहला इशारा। हाँ, बताना खुद पहुंचेंगे। पीने की चीज, एक पीने की, ये लिखा है, ये किसने पिया है? मैंने भी पिया है। ये सफेद रंग का है, दूध। देखिए भाई, माशाअल्लाह। दूध पीने के बाद की दुआ, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु। अल्लाहुम्मा बारिक लना वज़िदना मिन्हु। माशाअल्लाह। कितने नंबर हासिल किए? 3। एक और बच्चा, नात खां, जाओ जल्दी। माइक दे भाई। नात खां, आपको पता है कहाँ खड़े होना है, तरीक़ेकार भी मालूम है मेरे बच्चे। नाम क्या है आपका? अली रज़ा। नंबर डिसाइड करें। 12। चलें जी, एक नमाज है, नमाज है। आ रहा है ज़हन में? नमाज तरावी।
जी जवाब पहले में ही दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। हमारे पास दूसरा इशारा था खत्म कुरान, तीसरा था रमज़ान शरीफ में से ख़ास निस्बत है, लेकिन आप पहले में पूछे। ये पहला बच्चा है जिसको नंबर दिए जा रहे हैं 5 नंबर्स, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी हाँ प्यारे प्यारे बच्चों, इस किस्म की एक्टिविटी आप भी कर सकते हैं। अब ये बोर्ड तो बनाना मुश्किल है, लेकिन आप अपने घर के अंदर इस किस्म का काम कर सकते हैं। ठीक है, आप सोच लें, फिर सामने वाले से पूछें कि भाई 3 इशारे हैं, किसी बुजुर्ग के बारे में सोच लें, किसी मदार के बारे में सोच लें, किसी खाने पीने की चीज़ के बारे में सोच लें। आप ये अच्छे अच्छे काम करें। कौन से वाले काम करें? बाद बच्चे ऐसे काम करते हैं, होता है कोई सामने बैठा होता है, उसको हाथ लगाते यूँ देखने लगे, मैं तो नहीं हूँ, मैं तो ये झूठ भी बोला और तंग भी किया। तो इस किस्म की शरारतें नहीं करना है। अच्छे बच्चे करते हैं अच्छे काम, क्योंकि ये बच्चों का प्रोग्राम, बच्चों का माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस तरह हमारी ये एक्टिविटी भी कंप्लीट हुई। अब बढ़ेंगे अगले मरहले की जानिब, जिसका नाम है आज की अच्छी बात। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। प्यारे बच्चों और किड्स बंदी चैनल के नाजरीन, लोग तोहफा यानी गिफ्ट की कदर करते हैं, और स्पेशली जब गिफ्ट किसी बड़ी पर्सनैलिटी से मिले तो उसे संभाल कर भी रखा जाता है और फिर उस तोहफे पर नाज भी किया जाता है। आज हम जिस तोहफे की तरफ तवज्जो दिलाने जा रहे हैं वो कोई आम तोहफा नहीं, बल्कि बहुत ही ख़ास तोहफा है, क्योंकि वो तोहफ़ा अल्लाह पाक का दिया हुआ तोहफ़ा है। और वो तोहफ़ा अल्लाह पाक ने मेराज की रात अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इस उम्मत को अता फ़रमाया है। और इसी तोहफ़े को हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आँखों की ठंडक करार दिया है। और इसी तोहफ़े के ज़रिए बंदा अल्लाह पाक को राज़ी कर सकता है और अल्लाह पाक का कुर्ब भी हासिल कर सकता है। यकीनन आप जान गए होंगे कि हम किस तोहफ़े की बात करते जा रहे हैं। जी हाँ, वो तोहफ़ा है नमाज। नमाज एक ऐसी इबादत है जिसे अल्लाह पाक ने तमाम मुसलमानों पर दिन में 5 मरतबा फ़र्ज़ किया है। नमाज की इम्पोर्टेंस को इस बात से समझा जा सकता है कि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने जगह जगह इरशाद फरमाया है, अकीमुस्सलाता, नमाज कायम करो, अकीमुस्सलाता, नमाज कायम करो। तो नमाज पढ़नी चाहिए कि इसके बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। आइए कुछ फ़ज़ाइल सुनते हैं। नमाज जन्नत की कुंजी यानी चाबी है। नमाज से गुनाह माफ़ होते हैं। नमाज से दुआएं कबूल होती हैं और नमाज से रहमत नाजिल होती है। और जमाअत के साथ नमाज पढ़ने के तो बहुत ही फ़ज़ाइल हैं। अल्लाह पाक जमाअत के साथ नमाज पढ़ने वालों से मोहब्बत फरमाता है। जमाअत के साथ नमाज पढ़ने से रिज़्क़ में बरकत होती है। जमाअत के साथ नमाज पढ़ना अकेले नमाज पढ़ने से 27 दर्जे अफजल है। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, आज से कोशिश करें और नियत करें कि नमाज पढ़ेंगे और जमाअत के साथ पढ़ेंगे। अल्लाह पाक हमें नमाज़ों को पाबंदी के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, नमाज़ें पढ़नी है, नमाज़ें पूरी पढ़नी है। आप अभी छोटे हैं, कोशिश कीजिए कि नमाज़ें फ़र्द हैं, एक भी नमाज कज़ा ना हो। कोई सी भी नमाज, जो भी फ़र्द नमाज़ें ये लाजमी पढ़ने हैं, कि कोशिश करें कि कोई भी नमाज जो है वो कज़ा ना हो साहिब तरतीब। यानी शुरू से जब से नमाज़ें फ़र्द हुई हैं, एक भी नमाज ऐसी नहीं है कि मैंने कज़ा की हो। हर बच्चा फ़जर भी पढ़े, ज़ोहर भी, असर भी पढ़े, मगरिब भी, इशा भी पढ़े। वो कहते हैं जुमला कहा जाता है, नमाज से मत कहो मुझे काम करना है, काम से बोलो मुझे नमाज पढ़नी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ें। ये हमारा सेगमेंट था आज की अच्छी बात। अब अगला मरहला शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आज की हदीस। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। ये सेगमेंट है आज की हदीस। तो मैं एक हदीस पाक पढ़ूंगा, कोई भी बच्चा खड़ा हो जाए और जो पहले यहाँ पर हदीस मुबारक ला कर दे देगा तो उसको मिलेगी शाबाश। क्या मिलेगी? अब देखते हैं, शाबाश, बड़ी वाली शाबाश मिलेगी। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्रिमुल खुब्ज़ा, यानी रोटी की इज़्ज़त करो। जिसको नज़र आ जाए हदीस मुबारक जल्दी से लेकर आ जाए। जो पहले लेकर आ जाएगा वो जीत जाएगा। पहले तो तलाश कीजिए जो पहले ले आएगा। बस जिसने हाथ लगा लिया, चले दोनों ले आए, दोनों ले आए, दोनों भाई, तीनों भाई, तीनों भाई, तीनों भाई ले आए, तीनों तीनों तीनों
माशाल्लाह, आप भी लाए ना, उनके भी हाथ लगवाएं जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, इधर ले आए माशाल्लाह। ये तीनों बच्चों की नज़र तराशिया। ये क्या लिखा हुआ है? अक्रिमुल खुब्ज़ा, यानी रोटी की इज्जत करो। अक्रिमुल, जल्दी से याद कर लें। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्रिमुल खुब्ज़ा, अक्रिमुल खुब्ज़ा। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्रिमुल खुब्ज़ा। हाथ के इशारे से अक्रिमुल खुब्ज़ा। किसको याद हो गई? इतना सुना दे। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी माइक। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्रिमुल खुब्ज़ा, अक्रिमुल खुब्ज़ा, खुब्ज़ा। खुब, तर्जमा क्या है? रोटी की इज्जत करो। जबरदस्त, शाबाश शाबाश दे दें बराबर वाले बच्चे को, शाबाश शाबाश। और इनको दें आगे वाले को माइक। जी सुनाइए। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्रिमुल खुब्ज़ा। शाबाश 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 शाबाश। इनको दें। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्रिमुल खुब्ज़ा, रोटी की इज्जत करो। जी माइक इधर लेकर आए। आप लोगों को भी याद हो गई? चलें माइक, चलें ज़रा अरबी स्टाइल से। हाँ। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्रिमुल खुब्ज़ा, रोटी की इज्जत करो। माशाअल्लाह, भाई को भी दे दें। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्रिमुल खुब्ज़ा, रोटी की इज्जत करो। माशाअल्लाह, तीनों एक दूसरे को शाबाशी दे दें, तीनों एक दूसरे को दे दें। सीधा से सीधा से। माशाअल्लाह, तेज़ नहीं, हाँ आहिस्ता आहिस्ता। चलें बैठें। माशाअल्लाह। अक्रिमुल खुब्ज़ा यानी रोटी की इज्जत करो। तो प्यारे बच्चों, रोटी की आपने क्या करनी है? माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, अब बढ़ेंगे अगले मरहले की जानिब, जिसका नाम है जवाब पर सवाल। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। बताइए, एक दिन में 5 नमाजों की जमात के लिए कितनी बार इकामत कही जाती है? इकामत, इकामत समझने पहले ये बताइए, किसको आती है इकामत कहना? कौन कह देगा इकामत? चलें जी, आप सुनाइए इकामत। खड़े हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अल क़ामतिस सलातु क़द क़ामतिस सलात, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा पढ़ा, लेकिन शुरू में अल्लाह अकबर 2 दफ़ा नहीं है, 4 दफ़ा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क़द क़ामतिस सलाह। माशाअल्लाह, इनको बड़ी वाली शाबाश दो। सही तरह आप भी दे दें। शाबाश शाबाश दिया करें, शाबाश। ये बताइए, इकामत एक दिन में 5 नमाजों की जमात के लिए कितनी बार इकामत की जाती है? इकामत ये थी जो बच्चे ने पढ़े हैं, इनको दें। 5 बार। शाबाश शाबाश। दस्तरखान पर खाना खाना किसकी सुन्नत है? दस्तरखान समझते हैं आप? जी। बताइए आप, क्या होता है दस्तरखान? सीधे हाथ से क्या होता है दस्तरखान? खाना खाते हैं, बिछाते हैं। कहाँ बिछाते हैं? घर में खाना लगाने के लिए। घर में खाना लगाने के लिए दस्तरखान बिछा के फिर खाना लगाए। दस्तरखान बिछाकर फिर खाना आएगा, फिर खाएंगे दस्तरखान। ठीक है, तो दस्तरखान बिछाते हैं। क्या करना है? दस्तरखान लगाइए, दस्तरखान बिछाइए, फिर उसके बाद दस्तरखान। आप लोग बोलते रहेंगे या खुद काम करेंगे? आप लोगों ने खुद आगे बढ़ के काम करना है। ठीक है, ये नहीं कि अम्मी लगी हुई है, बाजी लगी हुई है, आप लोग भी लग सकते हैं और लगना चाहिए। छोटे बच्चे पानी लेकर आ जाएं, कुछ किचन से चीज़ है वो लेकर आ जाएं, लेकिन अम्मी बोले तो आपने लेकर आना है। बाद बच्चे खुद ही उठा के जा रहे होते हैं, अम्मी हम लेके जा रहे होते हैं, धड़म करके गिर जाता फिर मुँह यूँ हो जाते हैं। फिर अम्मी कहती है मना किया था ना, फिर डांट पिटती है। तो जब तक अम्मी ना बोले आपने नहीं उठाना है। ज़बरदस्त। एक और सवाल, रमज़ान शरीफ के कौन से अशरे में एतिकाफ़ किया जाता है? जी
इनको माइक दें। पहले अशरे में, ये पहले अशरे कह रहे हैं, बोलना नहीं है, सिर्फ हाथ खड़ा करना है। इनको दें। आखिरी अशरे में। दुआ मांगते हुए नजरें कहाँ रखनी चाहिए, आप बताइए। माइक दें। हथेलियों पर। ये बता रहे हैं हथेलियों पर। छोटे वाले को दें। चल इनको दें, इनको दें। हथेलियों पर, हाथ पर, नीचे। जब भी दुआ मांगेंगे निगाहें रखनी है नीचे, नीचे देखना है। कैसे? ऐसे देखें सब। माशाल्लाह। ऐसी दुआ रखकर, ऐसी दुआ के लिए हाथ उठाइए, हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए, निगाह कहाँ होंगी? नीचे। और इंशाल्लाह हम एक शेर पढ़ते हैं, इसी के साथ ही हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम करेंगे। ठीक है? जो मदनी चैनल के नाजरीन हैं, जो बच्चे हैं घर पे बैठे हुए हैं, तो एक शेर पढ़ायागा, सब ने नीचे निगाहें रख के दुआ करनी है। रमज़ान का महीना है, कबूलियत का वक्त है। आइए दुआ करते हैं। या इलाही घर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पढ़े मुश्किल शगे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शगे, जब पड़े मुश्किल शगे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ। आमीन आमीन बिजाई नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान, चलो रोजा रखे, इफ्तार चखे, सहरी भी करें। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान, बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।